तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो कि शाही बीमारी के नाम से जानी जाती है। वैसे तो आपने शाही परिवार के बारे में बहुत से किस्से और कहानियाँ सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन हम बताने जा रहे हैं उस रोग के बारे में जो शुरू हुआ था ब्रिटेन के शाही परिवार से, पर इसका फैलाव पूरे यूरोपीय शाही परिवार में हुआ। यह रोग कई दशकों तक लाइलाज होने की वजह से और विज्ञान के अविकसित होने की वजह से कई दशक तक एक रहस्य रहने और यूरोपीय शाही परिवार में आकस्मिक निधन का कारण बना। कई दशकों तक इस बीमारी ने शाही परिवार के पेशेंट जीरो की खोज में लुका छिपी का खेल खेला, जो डॉक्टर्स के लिए एक पहेली और रहस्य बना। इस रोग का कारण तो स्त्रियां होती थीं, पर इसका शिकार पुरुष होते थे। चलिए शुरू करते हैं, अपने स्वास्थ्य दर्पण के सफर को जानते हैं। इस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया ए और बी, जो कि एक रक्त विकार है जिसमें खून का जमना या थक्का बनना बंद हो जाता है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9, जो कि एक प्रोटीन है, कमी के कारण होता है। यह सेक्स क्रोमोसोम लिंक बीमारी है जिसमें महिलाएं कैरियर होती हैं। इस बीमारी का असर पुरुषों पर होता है। आमतौर पर इस बीमारी के बारे में बचपन में ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के चलते समय गिरने पर खून का जमना नहीं रुकता। इस बीमारी को शाही बीमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पेशेंट जीरो ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया थी, जिनका म्यूटेशन जीन से हीमोफीलिया बी यूरोपीय शाही परिवार में उनकी 2 बेटियों द्वारा फैली। जैसे किंग लियोपार्ड की 13 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हुई, फिर क्वीन विक्टोरिया के ग्रैंडसन की 2 साल की उम्र पर जमीन पर गिरने से, इसी तरह विक्टोरिया के 5 ग्रैंडसन की हीमोफीलिया बी की वजह से मृत्यु हुई। फैमिली ने तो इस बीमारी से बचने के लिए काले जादू तक के प्रयोग किए। 1930 में डॉक्टर्स ने सांप के जहर से इस बीमारी के इलाज का रास्ता खोज निकाला। कुछ डॉक्टर्स ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इसका इलाज करना शुरू किया, पर यह तरीका भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक जटिल समस्या थी, जो कि 1803 में एक मेडिकल आर्टिकल से भी पता चला था कि यह खून की कमी के कारण होता है, इसलिए इसका नाम हीमोफीलिया हुआ। 1940 और 50 के आते आते वैज्ञानिकों को इसके इलाज के लिए खून एक विकल्प है पता चला। 1970 और 90 के बीच में आई बीमारी एड्स और हेपेटाइटिस की वजह से खून का प्लाज्मा के इलाज करने के तरीके पर भी रोक लग गई। आज इस दौर में फैक्टर से इस बीमारी का इलाज किया जाता है, जो कि इंजेक्शन के रूप में आते हैं, और हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने जीन थेरेपी नामक तकनीक खोज लिया है, जो कि हीमोफीलिया बी के लिए कारगर है। आज इसका इलाज स्थायी माना जा रहा है। यह एक क्रांतिकारी खोज है जिससे हीमोफीलिया बी को खत्म किया जा सकता है।